Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about the wholesaler and the procedure of wholesaling. किस तरीके से जो wholesaler जो है किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उनका जो फील्ड वर्क रहता है उसके बारे में हम देखेंगे पूरा डिटेल में। सबसे पहले थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके हिसाब से किस तरीके से जो है वो होलसेलर को जो है वो डिवाइड किया गया है, किस तरीके से उनका जो है वो परिभाषित किया गया है। अकॉर्डिंग टू द फिलिप कॉटलर, wholesaling consists of the sale and all the activity in the selling the good or services to those who buy for resale or business use। जो फिलिप कॉल्टर करके जो वैज्ञानिक है उसके हिसाब से जो होलसेलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत किसी पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को सेल किया जाता है और वह और सभी एक्टिविटी को इंक्लूड करके रखा है जिसमें जो है वह सेलिंग का जो प्रोसीजर है वो होता है। उसके बाद जो इसको सेल करता है उसको हम होलसेल बोलते हैं, होलसेलर। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, जो अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन है उसके हिसाब से किस तरीके से डिवाइड किया गया है या परिभाषित किया गया है होलसेलर को, उसके बारे में देखते हैं। होलसेलर सेल टू रिटेल और अदर मर्चेंडाइज and or other industry, institutional, commercial use, but do not sell in the significant ultimate consumers। मतलब जो अमेरिकन मार्केटिंग सोसाइटी है वह यह बोलता है कि होलसेलर वह एक ऑर्गेनाइजेशन है या डिपार्टमेंट है जो कि कोई भी सेल या फिर सर्विस को क्या है कि सर्विस को सेल करता है इंस्टीट्यूशनल कॉमर्शियल यूजर्स के लिए, लेकिन वह कस्टमर को डायरेक्ट सेल नहीं कर सकता। वह जो होलसेलर है वो केवल रिटेलर्स को ही सेल करेगा, वो भी बल्क अमाउंट में। इस तरीके से जो है वो डेफिनेशन को परिभाषित किया गया है विभिन्न विभिन्न, आप वैज्ञानिक बोल लीजिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आगे हम देखते हैं किस तरीके से जो होलसेलर है या जो होलसेलिंग प्रोसेस है उसका जो है लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक जो हैं क्या क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। होलसेलर जनरली बाय मर्चेंडाइज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन द लार्ज क्वांटिटी मेनली इन द कैश। जो होलसेलर होते हैं जो फार्मास्यूटिकल अगर फील्ड में हम देखें, जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं उससे वह डायरेक्ट जो है वो परचेस करता है, और यह जो परचेस करता है होलसेलर वह बहुत ही बल्क अमाउंट में परचेस करता है प्रोड्यूसर से। जो प्रोड्यूसर वह होता है जो कि पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, बनाता है ना। उससे क्या है वो जो लार्ज अमाउंट में जो है वो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को जो है वो खरीदता है। और अधिकतर यह केसेस होता है कि जो होलसेलर है वो जो अपना प्रोडक्ट जो है वो किसी प्रोड्यूसर से कैश डायरेक्ट कैश में खरीदता है। दे आर ट्रेडिंग कंसर्न हैविंग ए आर्मी ऑफ एजेंट एंड स्टॉक द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द गुड सप्लाई और सेल द गुड्स टू द डायरेक्टली थ्रू देयर एजेंट द स्मॉल क्वांटिटी। और ये जो ट्रेडिंग करते हैं जो भी होलसेलर हैं वह लार्ज अमाउंट में तो खरीदते हैं प्रोड्यूसर से, लेकिन जो है वो विभिन्न विभिन्न एजेंट के थ्रू अपना जो प्रोडक्ट है उसको जो है वो रिटेलर्स को जो है वो कम क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। होलसेलर आर द फाइनेंशियली गुड हेल्थ, द परचेज गुड इन द केस फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड सेल टू द रिटेलर ऑन द क्रेडिट।
और जो होलसेलर होता है वो फाइनेंशियल तौर पे बहुत जो मजबूत होता है, मतलब उसके पास अच्छे पैसे होते हैं। उसी को मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है वो जो होलसेलर उन्हीं को चुनती है जिनका बैंक बैलेंस अच्छा हो, जिसका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा हो, और जिसका जो है वो स्पेस हो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, है ना। तो ये सब क्राइटेरिया होते हैं, सबको फुलफिल अगर कोई करता है उसी को होलसेलर का जो है वो अप्रूवल दिया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। और मैन्युफैक्चरर इसीलिए जो है वो ये सब जो भी जितनी भी एक्टिविटी है उसको फिल करना रहता है, और उसके पास पर्टिकुलरली अच्छा स्पेस होना चाहिए, बहुत सारे पैसे होने चाहिए, जिससे पर्टिकुलरली वह मैन्युफैक्चरर से जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में जो है वो प्रोडक्ट जो है वो खरीद सके। और जो मैन्युफैक्चरर होता है वो मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करता है होलसेलर के पास, और जो होलसेलर रहता है वह कम क्वांटिटी में जो है वो रिटेल को प्रोवाइड कराता है। वह क्रेडिट जो है वो क्रेडिट भी देता है रिटेलर्स को। होलसेलर प्रॉफिट margin is very small so that they can maximize their sale volume to earn the maximum profit। और जो होलसेलर होते हैं उसका जो मार्जिन होता है, मतलब यह कह सकते हैं कि इसका जो प्रॉफिट होता है परसेंटेज वाइज वह एज कम्पेयर टू द रिटेलर कम होता है। लेकिन होलसेलर क्या है, प्रोडक्ट को अधिक वैल्यू में खरीदता है, जिसके कारण वह यह चाहता है होलसेलर की अधिक से अधिक क्वांटिटी में खरीदें और उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो अधिक से अधिक क्वांटिटी में खरीदेंगे तो परसेंटेज कम है तो क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट फार्मूला है। इसलिए परसेंटेज कम है तो क्वांटिटी को बढ़ाने से जो होलसेलर है उसका जो है वो प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा। दे डील इन द लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट्स। होलसेलर जो है वो किसी पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को, किसी पर्टिकुलरली इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को ही वो सेल कर सकता है, परचेस कर सकता है। उसके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहता है जिसको उसको फिलफुल करना रहता है। दे मेनली वेयर हाउस एंड गोडाउन एट द डिफरेंट प्लेस इन द कंट्री टू facilitate the trade in the maximum transportation charges. They sometimes make the grading of the goods under the own name and branding names. जो होलसेलर है मैंने पहले ही बताया था कि वो लार्ज क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट जो है वो खरीदता है, इस कारण उसको जो है वो बहुत बड़े वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट मैक्सिमम में ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो है वो मेडिसिन को जो है वो ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है और जो है मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर तक पहुंचाया जाता है। और वह कई होलसेलर ऐसे भी होते हैं जो अपना पर्टिकुलरली नाम अपना लेबल करके प्रोडक्ट को, बहुत सारे प्रोडक्ट को भी वह सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि होलसेलर जो रहता है वह मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्ट को लेता है और जो वह रिटेलर को जो है वो क्या करता है, सेल करता है ना। और विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक पढ़ें, जैसे कि बहुत बल्कि अमाउंट में खरीदेगा, पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को ही खरीदेगा, उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, स्टोर करने के लिए पर्टिकुलरली जगह होना चाहिए, है ना, उसका मार्केटिंग फील्ड अच्छा होना चाहिए और वह रिटेल्स को क्रेडिट दे सके। और जो भी प्रोडक्ट आते हैं उसके लिए स्टोरेज कंडीशन भी अलग अलग रहते हैं, जैसे अलग अलग सॉलिड डोजेस फॉर्म है उसके लिए सॉलिड लिक्विड गैस, और जो हाई सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं उसको रेफ्रिजरेटर में रखना। तो इस तरीके से जो डिफरेंट प्रोडक्ट रहते हैं उसको अच्छे से स्टोर करके रखना, अच्छे से पैकेजिंग करना, ये जो जिम्मेदारी रहती है वो होलसेलर की रहती है। तो इम्पोर्टेंट
ऑफ होल सेलर। तो इम्पोर्टेंट ऑफ होल सेलर क्या है कि इसमें जो है वो कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है उसके बारे में देखते हैं। सर्विस टू मैन्युफैक्चरर, सबसे पहले देखते हैं जो होल सेलर का जो सर्विस है वह मैन्युफैक्चरर के प्रति क्या क्या है। स्टॉकिंग करना, मतलब उसको मैन्युफैक्चरर को यह मतलब उसके पास यह फैसिलिटी होनी चाहिए कि अगर मैन्युफैक्चरर होल सेलर के पास कि अगर मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट जो है वो दे रहा है उनको सीलिंग के लिए, तो उसके लिए प्रॉपर जो है वो स्टॉकिंग करके रखे, बहुत से ज़्यादा स्टॉकिंग करके, मतलब स्टॉक करके रखे। उसके लिए प्रॉपर जगह होना चाहिए, है ना, उसके लिए स्पेस होना चाहिए। मैंने बताया था स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करे मैन्युफैक्चरर को कि आगे ही चल के मार्केट में हो क्या रहा है ना, चल क्या रहा है मार्केट में, किस तरीके से हम मार्केट को रेगुलेट कर रहे हैं, मार्केटिंग में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, किस चीज़ का डिमांड अधिक है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के जितने भी जो डिस्काउंट्स हैं वो जो हैं, जैसे अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट्स चलते हैं। किसी में कैश डिस्काउंट चलता है, किसी में जो परसेंटेज डिस्काउंट चलता है, किसी में जो है वो अल्टरनेट डिस्काउंट चलता है। तो इस तरीके से मार्केट के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मैन्युफैक्चरर को दे। तो और भी हैं, जैसे थेरेपेटिक इफ़ेक्ट के बारे में भी बता सकता है, साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी क्लेम कर सकता है। तो बहुत सारे जो वर्क्स जो होते हैं वह मैन्युफैक्चरर के प्रति उनका जो है वो दायित्व होता है। उसके बाद एक्सपर्टाइज नॉलेज, एक्सपर्टाइज नॉलेज भी दे सकता है कि अगर किसी पर्टिकुलरली मेडिसिन के बारे में, अगर जैसे कोई अदर कंपनी है, एक कंपनी है, वह जो है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन चला रहा है जो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे डाइक्लोफेनिक है, उसके साथ पैरासीटामोल है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कॉमन है, अगर वह कोई पर्टिकुलरली कंपनी यह कॉम्बिनेशन नहीं है तो वह सजेस्ट कर सकता है जनरली कि आप ये कॉम्बिनेशन लाइए, ये मार्केट में भी बहुत चल रहा है एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से एक्सपर्टाइज भी नॉलेज दे सकता है, मार्केट के बारे में बता सकता है। असिस्ट इन द प्रोडक्शन, और जो है प्रोडक्शन में भी वह हेल्प कर सकता है। हाँ, प्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है होलसेलर के ऊपर, क्योंकि वह कितना जो जितना अमाउंट जो है वो फाइनेंस करेगा, जितना अमाउंट जो फाइनेंस करेगा किसमें प्रोडक्ट में, उतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो उसको होगा। इसलिए वो अधिक से अधिक फाइनेंसिंग करेगा और वह जो है वो हेल्प करेगा प्रोडक्शन में। और रिस्क रिडक्शन भी करेगा, क्योंकि जो भी रहेगा मैन्युफैक्चरर का जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसको सेल करने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो मैन्युफैक्चरर का रहता है, जो कि लार्ज अमाउंट में जो प्रोडक्ट को जो है वो परचेस करता है और जो है वो रिटेलर के पास जो है वो कम अमाउंट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा तो इम्पोर्टेंस ऑफ द रिटेलर एंड होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द होलसेलर। सेकंड, सर्विस टू रिटेलर, रिटेलर को क्या क्या सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कन्वीनियंट बाइंग, मतलब जो है वो उसको कन्वीनियंट तरीके से जो है वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करे ताकि वो उसके पास आके ख़रीदारी करे। स्टॉक रखना चाहिए, जो रिटेलर्स को जो रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट का स्टॉक रखना चाहिए। एक्सपीरियंस द नॉलेज, जो अपने नॉलेज है उसको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। जैसे कोई मैन्युफैक्चर कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसको पर्टिकुलर रिटेलर के डिटेल्स को जो है वो बताए। उसके बाद फाइनेंसिंग सेम है जैसे कि मैन्युफैक्चरर में है, उसी तरह है फाइनेंसिंग करना। मार्केट इन्फॉर्मेशन देना,
रिटेलर्स को, और जो है वो रिस्क रिडक्शन करना है ना। आगे हम इस वीडियो को और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। कोई अगर डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।